अच्छा भाई, अब हम आते हैं अलीज़ा। मैंने आपसे एक क्वेश्चन ही पूछा था कि जो है, मुझे ये बताएं आप कि इधर हमारे पास, नहीं तो ये पता नहीं क्या ही हो रहा है। हाँ भाई, अभी ये कौन है? एडमिट वाल अलीज़े हैं बेटा आप? अलीज़े, आवाज आ रही है तुम लोग को मेरी? जी मैं सारी अलीज़े कहाँ चली गई? आ रही है कि नहीं आ रही? अलीज़े हैं आप? अलीज़े गायब हो गए हैं। कितने बच्चे आ गए? तो ये पता नहीं क्या है ये। अच्छा जी, तो अब हम कंटिन्यू करें खतीजा? नहीं मैं नहीं। आगे बच्चे क्या अभी भी नहीं है? क्या चक्कर है, कहाँ है, कौन रह गए? आ रहे कि नहीं आ रहे बच्चे, कहाँ चले गए? 25 बच्चे तो आ गए। चलो मैं ना। सर ने कहा था थोड़ी देर बाद ज्वाइन करना है तो वो ब्रेक लेके थोड़ी देर आएंगे। बाद मैंने कोई ब्रेक वेक नहीं दी हुई। मैंने बोला था थोड़ी देर इन द सेंस कि थोड़ा सा ब्रेक आएगा, इन द सेंस कि ये जो हर्डल आई थी। तो बच्चे भी ना, बस टाइम वाइम है नहीं, वैसे ही बार बार जूम खत्म हो रहा है। बस मैं स्टार्ट करी, उनसे बोला शराफत से वापस आ जा। ये आना चाहते हैं, उनकी अपनी चॉइस है, ठीक है। चले खतीजा, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अलीजे कहाँ चलेंगी? उनसे सवाल पूछा, वो गायब। चले, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा जी, अब मैं किसी और बच्चे का नाम ले लेती हूँ। अ, हाँ भाई, मुझे बताएं हमजा। हमजा बेटा, मुझे ये बताओ कि जो है ये हमारा, जब हमने गॉसियन ब्लर लगा लिया तो हमारा ये मैट्रिक्स छोटा क्यों नहीं हुआ? हमजा कहाँ चले गए? हमजा, हेलो। हाँ मुझे पता नहीं है सही से भी। क्यों नहीं पता तुम्हें सही से? बहुत बच्चों वाला सवाल पूछे बेटा, कि ये हमने इनपुट मैट्रिक्स जब लिया तो हमें पता है ना, फिल्टर लगाते हैं तो हमारा मैट्रिक्स जो है वो छोटा हो जाता है। ये क्यों नहीं छोटा हुआ? नहीं पता तुम्हें? अच्छा, उस्मान अबू बकर बेटा, आप बताएं। मैम इनपुट मैट्रिक्स का साइज हमेशा सेम ही रहता नहीं, इसका एक लॉजिकल रीजन है। क्या था वो? है। याद नहीं आ नहीं आ रहा है, शाबाश। आयमा बताएं बेटा। तो आयमा, जीरो पैटर्न। जीरो पैडिंग है इसका जवाब, बिल्कुल। जब आप इनपुट मैट्रिक्स पे जीरो पैडिंग कर देते हैं तो हमेशा आपकी जो इमेज है, कि जो नॉर्मल डायमेंशन है वो कभी भी रिड्यूस नहीं होते हैं। जब आप जीरो पैडिंग नहीं लगाएंगे तो आपकी इमेज के डायमेंशंस क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब हमने यहाँ तक तो देख लिया। अब बात ये आती है कि अब हमने ये स्टेप कर लिया लेवल वन में। लेवल जीरो हमारा ओरिजिनल इमेज का मैट्रिक्स था। लेवल वन में हमने सिंपली उसको जीरो पैड किया पहले, फिर उसको मैट्रिक्स से गुजारा, फिल्टर से, एंड देन फाइनली हमारा एक आउटपुट मैट्रिक्स आ गया। अब डाउन सैम्पलिंग हमें क्या कहती है? डाउन सैम्पलिंग हमें ये कह रही है कि भाई तुम्हारे पास फैक्टर टू है, ठीक है। हमें क्या करना है? कोई और करके बता सकता है कि हमने एग्जैक्टली क्या किया है डाउन सैम्पलिंग में? ये फाइनल आंसर है आपका डाउन सैम्पलिंग के बाद? कौन बताएगा? उस्मान बेटा, अपना प्लीज म्यूट करें अपना जो माइक है। ऑलराइट। नहरीन, आपका भी जो है ना माइक म्यूट नहीं है। हाँ भाई बताओ, कौन बताएगा? यस नहरीन सर। बताएं।
हाईएस्ट वैल्यूज उठा लेंगे। नहीं, और बताओ, और करो क्या हुआ है। डाउन सैम्पलिंग में हमने क्या किया कि हमारा जो ऑल्टरनेट कॉलम था वो पूरा उड़ा दिया, और ऑल्टरनेट जो रो थी वो पूरा उड़ा दिया। क्या बचा आपके पास? कहाँ पर आ रहे हैं बच्चे? देख रहे हैं आप? देखें, जब मैं जो डाउन सैम्पलिंग कॉर्नर कर के रही हूँ। एलिमेंट्स है वो बच गए। हाँ एग्जैक्टली, कि हमने सिंपली क्या किया कि हमने जो ऑल्टरनेट हमारे पास, जैसे जो ऑल्टरनेट पिक्सल अगर हम लेफ्ट साइड से शुरू करें 0 बाई 0 से, उसमें जो ऑल्टरनेट पिक्सल थी ये वाली, उसका सारा कॉलम हमने खत्म कर दिया। और इसी तरह जब हम रो वाइज देखते हैं तो वो पूरा जो ऑल्टरनेट पिक्सल थी उसका हमने पूरा रो एलिमिनेट कर दिया। फैक्टर 2 में हम ये करते हैं। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। हमने क्या किया, हम लेफ्ट मोस्ट पिक्सल से स्टार्ट करते हैं, और हमने क्या किया कि उसका ऑल्टरनेट पिक्सल जैसे ये बना तो उस कॉलम में जितनी भी वैल्यूज थी वो सब हमने खत्म कर दी। इसी तरह जब हम लोग रो वाइज चेक करते हैं तो उसका जो ऑल्टरनेट पिक्सल है जो कि ये बन रहा है 3.25 वाला रो, वो हमने पूरा एलिमिनेट कर दिया। एंड में हमारे पास बची क्या, 4 वैल्यूज। तो ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स बन गया। इसको हम कहते हैं डाउन सैम्पलिंग। इतनी बात समझ में आई आपको? पहले हमने क्या किया, लेवल 0 में एज इट इज जो इनपुट मैट्रिक्स है वो एज इट इज आ जाएगा। जब लेवल 1 में आए तब हम वहां पे दो ऑपरेशंस करते हैं, एक गॉसियन ब्लर विद द जीरो पैडिंग एंड देन डाउन सैम्पलिंग। ये दो ही स्टेप्स होते हैं। ठीक है, चलें जी। अब उसके बाद हमारे पास एक और है, लेवल 2। लेवल 2 में आप कौन बताएगा? बिलाल, 0 to 8। बेटा बताओ इधर क्या हुआ है। बस इसमें गॉसियन फिल्टर लगा है। ये हमने बस गॉसियन फिल्टर लगाया, ये जवाब है आपका? बहुत ही बुरा जवाब है। सही से बताएं, ये वैल्यूज के साथ हमने क्या किया, फिर क्या हुआ, डाउन सैम्पलिंग में क्या हुआ? बस हमने फिल्टर लगाया तो इसकी जीरो पैडिंग रिमूव हो गई है। और रिमूव हो गई जीरो पैडिंग? क्या जवाब दे रहे हो भाई? जीरो पैडिंग तो रिमूव, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ाया मैंने। फिर से बताओ, फिर से देखो। हाँ पे नहीं है, वेट कर रहे हैं। हाँ भाई बताओ, बिलाल क्या बस किया हमने? ये वैल्यूज कहाँ से आई मेरे पास? 1.3 1325 2.06 ये तो कन्वोल्यूशन से आई है। हाँ, ये हमारे पास ऊपर वाले लेवल से है, वो जो मतलब लेवल 1 है, नीचे है वैसे तो वो, उससे हमने ये वैल्यूज ली। अब हम ऊपर वाले लेवल पे जा रहे हैं जो उससे भी छोटा लेवल है, लेवल 2। उसमें फिर हमने वही दो चीजें करनी है। क्या करना है, गॉसियन ब्लर लगाना है और फिर डाउन सैंपल करना है। गॉसियन ब्लर के लिए हमें क्या जरूरी है कि हम जीरो पैडिंग करें। ठीक है, उससे क्या फायदा हुआ हमें बिलाल? बस उससे डायमेंशन सेम रहेंगी। हाँ ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज आ गई। अब डाउन सैम्पलिंग में हमने क्या किया? बस हमने ऑल्टरनेट कॉलम्स रिमूव कर दिए। ऑल्टरनेट कॉलम्स रिमूव कर दिया, शाबाश। ठीक है, कॉलम और रो। तो हमारे पास एंड में क्या बच गया, एक ही वैल्यू बच गई। ऐसा ही है बिलाल? यस बस। यस। यस। अच्छा जी, अब आगे चलता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? खतीजा बताएं बेटा। जी बस आगे समझ। ठीक है, चलो अब आगे चलता हूँ। अब आते हैं हम कोडिंग वाले पार्ट पर। इसको थोड़ा सा जूम कर बस देते हैं। एक चीज बता दें, जो ऊपर जो दो मैट्रिक्स दोनों के लिए होंगे हमें, जीरो पैडिंग के अलावा, और जैसे जरा दोबारा बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाला मैट्रिक्स होगा, हम्म। और ये फिल्टर वाला मैट्रिक्स, दोनों हम्म, गिवन होंगे। दोनों क्या होंगे? गिवन होंगे ना? गिवन होंगे, बिल्कुल बिल्कुल हम्म। गिवन होंगे। आपको ज्यादा ज्यादा ये बता दिया जाएगा कि इनपुट मैट्रिक्स आपको दे दिया जाएगा और आपको फिल्टर दे दिया जाएगा, और फिर सिंपली आपसे कह दिया जाएगा कि आप गॉसियन पिरामिड अप्लाई करके दें। अब आपको फिर और साथ में ये बता दिया जाएगा कि डाउन सैम्पलिंग में फैक्टर क्या है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? वैसे बाय यस डिफॉल्ट आपको यस। 2 ही मिलेगा अगर मिलेगा भी, लेकिन आपको हो सकता है कि मैं इसको 3 भी कर सकती हूँ, हु नोस। ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट 2 ही होगा। सही है? ओके।
अगर ये फैक्टर 3 हो तो फिर इसमें क्या करेंगे? क्या करेंगे बताएं आप, क्या कर सकते हैं? नो आइडिया। कोड पे चलते हैं, ठीक है, चलें। अच्छा जी, गॉसियन पिरामिड, पहले हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। अच्छा, आउटपुट तो खैर बाद में देखेंगे, पहले हम इस पे आते हैं। अच्छा देखिए, बात ये है कि इसके अंदर मैं कुछ कुछ चीजें आपको बताऊंगी, तो आप वो अपने पास कहीं लिख लें, ठीक है, कौन सा कमांड क्या कर रहा है। ये मैं पूछ सकती हूँ एनालिटिकल क्वेश्चंस में आपसे। जैसे आपके पास क्या है, हमने स्टार्ट किया, हमारे पास जो हमारी बेसिक लाइब्रेरीज है वो हमने डाली, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक इमेज डाली थी, जो कि है अपनी बटरफ्लाई नाम की थी, ये जेपीईजी इमेज थी। अच्छा, आप देखें कुछ जगहों पे ना आपके पास एक एडिशनल यहाँ पे एक इमेज, लोड द इमेज के बाद एक एडिशनल लाइन आपको मिल सकती है, जिसके अंदर ये हो कि वो चेक कर रहा हो कि अगर ये आरजीबी नहीं है। कभी कभार क्या होता है, ओपन सीवी के थ्रू अगर आपको इमेज डालें या कुछ, तो वो कभी कभार बीजीआर फॉर्मेट की होती है। बीजीआर फॉर्मेट आपने लैब में देखा होगा, आपको मैम जाहिदा ने बताया होगा कि आपके पास बीजीआर फॉर्मेट यूजली ओपन सीवी वगैरह में होती है। तो वो हम क्या करते हैं उस कोड में कि उसको हर हाल में आरजीबी में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपकी ऑलरेडी आरजीबी है तो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद इट, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि ये एक इमेज जो है वो बीजीआर फॉर्मेट की है, तो फिर आप उसको पहले कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ये वही है कि आप चॉइस है अगर आपको वो लाइन लिखनी है कि नहीं, ठीक है। आगे वाले एग्जाम्पल में मैंने उसको मेंशन किया हुआ है, इस वाले में मैंने फिलहाल नहीं डाला हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक एरे इनिशिएट किया जिसका नाम हमने रखा कि गॉसियन पिरामिड, ठीक है। और इसमें हमने क्या बोला, क्रिएट अ लिस्ट टू होल्ड द पिरामिड इमेजेस, ठीक है। तो ये एरे है, तो एरे में किस फॉर्म में आएंगी वैल्यूज? मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स की फॉर्म में आएंगी, शाबाश। अब हमारे पास हमने बोला भाई लेवल जो है ना वो क्या है, नम लेवल 3। हमने क्या बोला कि हमारे पिरामिड के लेवल्स कितने हैं, 3। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 3, आप इस तरह आप लेवल 1 करके नहीं अज्यूम करते हैं, इट गोज फ्रॉम ऑलवेज, स्टार्ट फ्रॉम ऑलवेज 0, ठीक है। ये वही वाली बारीकियों वाला पॉइंट आ गया कि जब अगर मैंने बोला है कि मेरे जो लेवल्स हैं वो 3 हैं, तो आप हमेशा 0 से काउंट करेंगे। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, ठीक है। समझ में आ रही है ये बात? भाई कोई कुछ बता देना। यस। चल, अब हमने क्या किया, हम आगे गए। आगे हमने क्या किया, हमने ये बता दिया। अब देखो हम लूप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट क्या करना चाह रहे हैं कि हम हर इमेज को पहले प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद हम उस पे गॉसियन ब्लर लगाएंगे और डाउन सैंपल करेंगे। उसका जो भी आउटपुट आएगा वो हम क्या करेंगे, अपेंड करते जाएंगे अपने गॉसियन पिरामिड के एरे के अंदर, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये एग्जैक्टली कौन सा कमांड हम यूज कर रहे हैं जिसमें हमारे पास ऑटोमेटिकली गॉसियन ब्लर हो रहा है और डाउन सैंपल हो रहा है। तो दिस इज दैट कमांड cv2.pyr का क्या मतलब है, पिरामिड, ठीक है। और डाउन का क्या मतलब है कि इसमें डाउन सैम्पलिंग भी हो रही है। तो यहाँ दो चीजें होती हैं बाय डिफॉल्ट। ओपन सीवी का ये एक ऐसा कमांड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले गॉसियन ब्लर अप्लाई करते हैं, उसके बाद हम इसको डाउन सैंपल करते हैं, ठीक है। और इसमें फैक्टर 2 ही यूज हो रहा है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। कुछ केसेस में 3 भी हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ टाइम्स इट्स 2, ठीक है। ये बात समझ में आई? ये cv2 पिरामिड डाउन का जो हमने कमांड यूज किया है, यही वो कमांड है जो सिंपली, जो भी मैंने आपको पीछे मैथ्स दिखाई है, वो हर चीज इसी कमांड से हो रही है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इन्होंने अपना एक फिल्टर भी एसोसिएट किया हुआ है, मगर वो फिल्टर जरूरी नहीं है कि वो 1/16 वाला ही होगा। कोई डिफरेंट तरह का गॉसियन ब्लर फिल्टर होता है जिसमें 5x5 मैट्रिक्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इमेज यूर यूजिंग, ठीक है। तो यहाँ वेरिएशंस वाली बात आ जाती है। और अपेंड का क्या मतलब होता है कि जो जो तुम हर लेवल पर करते जा रहे हो, उन इमेज की जो मैट्रिसेस हैं उनको तुम किस में सेव कर रहे हो, हमारे गॉसियन पिरामिड के एरे के अंदर वो ऐड होते जा रहे हैं। अपेंड करवाया आपको, आइडिया है ना तुम लोग को, एरे और इन सब का आइडिया है, यस मैम। पढ़ के आए हो ना? अच्छा, अब देखो, अब मैं दोबारा, अब ये बात समझ में आई हमने लूप क्यों यूज किया है? यस मैम।
ठीक है। मिस एक दफा और बता दें ये लूप वाली बात। लूप वाली बात ये है कि हम लोग क्या करेंगे कि हमें पता है स्किपिंग आर लेवल 0। हमने उसको बोला है कि तुम्हें क्या करना है कि हमारे पास, हमने बोला कि हमारे पास 3 लेवल्स हैं, तो 0 1 2 3, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द लेवल 0 वाला पार्ट। हमने लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 में बार बार 2 ऑपरेशंस करना है। क्या करना है? हर लेवल पे गॉसियन ब्लर करना है और डाउन सैंपल करना है। यही था, यही था ना? जी जी। ठीक है। तो हमारे पास एक कमांड होता है ओपन सीवी में जो ये हमें करके दे रहा है, जो कि है cv2.pyramid-down। ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि वो जो जो हमारे पास मेट्रिसेस बनते जा रहे हैं हम उसको उस एरे में डालते जा रहे हैं, जो कि है गॉसियन पिरामिड, अपेंड कर रहे हैं विद जॉइनिंग इट अगेंस्ट आर ईच लेवल। ठीक है। तो अब होता क्या है कि यहाँ पे आप इमेजिन कर लें कि हमारे पास हमारे सारे प्रोसेस्ड लेवल्स की इंफॉर्मेशन जमा हो गई। एक तो हमारे पास लेवल 0 की पहले से आ गई थी, जो कि इमेज आरजीबी के में बाय डिफॉल्ट जो उसके मेट्रिक्स वैल्यूज थी। और हमने लूप से हमारे आगे वाले जितने भी चैनल्स थे 1 2 एंड 3 उनकी इंफॉर्मेशन ऐड करते चले गए, ऐड करते चले गए। अब आ गए। अब हमने इसको बोला, अच्छा अब यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है जो मैंने बोला था, कुछ बारीकियां हैं कि यहाँ पे हमने इसको बोला कि भाई प्लॉट द ओरिजिनल इमेज एंड द पिरामिड लेवल्स। हमने इसको सिंपली बोला कि भाई जो हमारी इमेज थी ओरिजिनल, जो कि हमें पता है बाय डिफॉल्ट हमारा लेवल 0 है, वो तुम्हें प्लॉट करना है। और बाकी जितनी भी तुम्हारे पास गॉसियन पिरामिड में हमारे पास हर लेवल के अगेंस्ट जो इंफॉर्मेशन आई है आफ्टर द कंप्यूटेशन, वो वाली इमेजेस आपको स्टोर करनी है। तो हमारे पास जो फाइनल इमेजेस बनकर आई हैं वो डाउन सैम्पलिंग के बाद ही आई हैं, जितने भी हमारे पास लेवल्स हैं। लेवल 1 था, फिर लेवल 1 के बाद लेवल 2 बना, फिर लेवल 2 के बाद लेवल 3 बना। मगर अब सवाल ये है यहाँ पे कि मैम हमने तो देखा था कि पिरामिड में तो इनके साइजेस छोटे नहीं हो रहे थे जैसे ही हम ऊपर लेवल्स पे जा रहे थे। देख रहे हैं आप? ये चीज देख रहे हैं? तो मैम यहाँ पे ये एक ही साइज के क्यों हैं? क्यों है भाई? एक साइज के क्यों है ये सारे? मिस हमने इमेज साइज तो सेम दिया हुआ है ना, इसमें तो हमें वो हाँ, ब्लर शो कर रहे हैं। बिल्कुल। देखें बाय डिफॉल्ट इनके साइजेस रिड्यूस ही हुए हैं इन रियलिटी, लेकिन जस्ट टू शो कि जो है ना भाई हम आपको ये प्रेजेंट करना चाहते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये भी है कि सबसे छोटी वाली इतनी छोटी है कि वो हमें शायद दिखे भी ना जब तक हम उसको जूम ना करें। तो इसलिए हमने बोला कि भाई तुम मुझे जो भी तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है उसको बाय डिफॉल्ट इसी फिक्स साइज 10 बाई 10 में ही मुझे शो करके दिखाओ। ठीक है। तो रियलिटी ये है कि इनकी इमेजेस रिड्यूस हुई हैं साइज वाइज। ठीक है। लेकिन हमने कोड के लिहाज से बोला है क्या, लेकिन आप मुझे सारी इमेजेस इस साइज की दिखाएं ताकि मुझे विजिबल हो। ठीक है। समझ में आ रही है? क्योंकि जितने आप हायर लेवल्स पे जाते जाते हैं वो बहुत माइन्यूट होती जाती हैं पिक्चर्स। जैसे अभी हमने पीछे जो मैट्रिक्स देखा था उसमें बस 1 पिक्सल था। समझ में आ रही है बात? ये बात जी समझ मिस। में आए? ठीक है। यस मैम। चलो, गुड हो गया। ठीक है। और नीचे सिंपली प्लॉटिंग की है हमने, जिसके अंदर हमने सारी इमेजेस को लाइन वाइज जो है क्या क्या है प्लॉट कर दिया। यहां तक आपको समझ में आ गया गॉसियन पिरामिड? बताओ बेटा, आगे बढ़े। यस यस मिस। चलो, अब आता है इसका एक दूसरा वेरिएशन जिसको हम कहते हैं लैप्लेशियन पिरामिड। ठीक है। Laplacian pyramid is a multi-scale image representation that emphasizes edges and details। अच्छा अब देखो यही इसका कीवर्ड है। ठीक है ना, ये की सेंटेंस है इसका कि Laplacian pyramid में हम कोशिश ये करते हैं कि हम जितना भी हमारा फोकस जो होता है वो एजेस पे होता है और हाई फ्रीक्वेंसी डिटेल्स को कैप्चर करना होता है। मैं दोबारा बता देती हूँ। लैप्लेशियन पिरामिड में हमारा काम होता है कि हम कैप्चर करें एजेस को और हाई फ्रीक्वेंसी डिटेलिंग को। ठीक है। तो दिस इज वेरी गुड जब हम कोई जैसे एज डिटेक्शन करना चाह रहे हैं या हम स्ट्रक्चर को चाह रहे हैं कि ये थोड़ा सा जो है ना हमारे पास ये लाइनें वाइनें थोड़ी सी एम्फेसाइज्ड हो जाए। ठीक है। तो वहां पे हम यूज करते हैं लैप्लेशियन पिरामिड। और जो हमारा गॉसियन पिरामिड था उसका काम यही होता है कि वो स्मूथ करें,
इमेजेस को, जैसे ही उसको छोटा छोटा करता जाता है उसको और ब्लर करता जाए, और हो सकता है कि वो, लेकिन वो किस चीज में ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वगैरह। ये भी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वगैरह में काम आ सकता है, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्टिव है मेन, जब हम इस पे जो ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, इसमें होता है कि ट्राई टू कैप्चर द एजेस एंड द डिटेल्स। ठीक है, दिस इज व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम गॉसियन पिरामिड। ठीक है, अब जरा इसके उस पे आता है। अच्छा, दिस हाइलाइट्स द डिफरेंसेस बिटवीन स्केल्स, मेकिंग इट यूजफुल फॉर टास्क लाइक इमेज सेगमेंटेशन एंड टेक्सचर एनालिसिस। सेगमेंटेशन मैंने आपको बताया था कि जो है वो क्या होता है, बैक हमारा जो पहला लेक्चर था जिसमें थोड़ा सा आपको एक आइडिया देने की कोशिश की गई थी कि हम लोग एजेस के थ्रू जो है वो रीजन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में हमें हेल्पफुल कर सकता है, लेकिन हमने इसकी बेसिस क्या बनाई है, एजेस को, कि एजेस को देखते हुए। और टेक्सचर क्या होता है कि कोई भी पैटर्न अगर बना हुआ है तो वो हाईलाइट हो जाए हमारे पास, जिसको हमने यहाँ पे डिटेलिंग का नाम दिया है, या हाई फ्रिक्वेंसी डिटेल। इसका भी जरा प्रोसेस देख लेते हैं। स्टार्ट विद द ओरिजिनल इमेज। ठीक है, अच्छा अब देखें, यहाँ पे आ गया कि हमने पहले गॉसियन फिल्टर अप्लाई किया, स्मूथ्स द इमेज एंड रिड्यूसेस इट्स रेजोल्यूशन। फिर आप उसको करते हैं डाउन सैंपल द इमेज। जो आपका स्टेप 2 और स्टेप 3 है वो लिटरली गॉसियन पिरामिड है बेसिकली, आप उसको पहले अप्लाई करते हैं। जब आपका गॉसियन पिरामिड हो गया, उसके सब पूरा जितने भी लेवल्स हैं उन सब पे आप पहले गॉसियन पिरामिड अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज है जो हम नहीं करते, जो कि हम अपने ओरिजिनल गॉसियन पिरामिड में हमने की थी, वो भी वही बारीकी वाली बात आ जाएगी, वो जब हम एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल तो आप ऑब्जर्व करेंगे। जब हमने एक दफा अपना गॉसियन पिरामिड कर लिया, उसके बाद आता है कैलकुलेट द लैप्लेशियन। अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है। ठीक है, इसमें हम बेसिकली अप सैम्पलिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है, और फिर उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, वो वाला एक पार्ट आएगा। और फिर फाइनली ये कि रिपीट 2 and 4, फिर जितने भी आपके लेवल्स हैं उस लिहाज से आप लैप्लेशियन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए हमें। अच्छा अब देखो, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दी गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि लेट्स कंसिडर द फॉलोइंग 5x5 इनपुट मैट्रिक्स। और ये आपके पास एक सिंपल, अब ये बताएंगे कौन सा लेवल है, बताएं, कौन बताएगा? 0. हाँ शाबाश, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आपका गॉसियन लेवल का लेवल 0 बन जाता है। ठीक है, तो स्टेप 1 में आपके पास क्या आ गया, क्रिएट द गॉसियन पिरामिड। हमें पता है कि लैप्लेशियन पिरामिड में अगर काम करना है तो पहले उसका पहला पार्ट तो सिर्फ गॉसियन पिरामिड है। ठीक है, तो हमने लेवल 0 से पहले कहानी स्टार्ट की। अच्छा, अब मैं चाहूंगी कि आप लोग ना ये जो नंबर्स हैं G0, ये इनको ना मतलब याद रखें, क्योंकि हम लोग आगे जाके सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आप लोग कंफ्यूज ना होना शुरू हो जाएं कि G0 क्या था, G1 क्या था, G2 क्या था। तो ये वैल्यूज इज द मेन थिंग दैट जो आपको फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि अभी हमने पहले गॉसियन पिरामिड अप्लाई करना है, तो हम पहले लेवल 0 पे आए, और वो वही होता है जो आपका इनपुट मैट्रिक्स होता है। अब आ गया, अब यहाँ पे आपको कहा गया है कि हम लेवल 1 में गए। अब लेवल 1 में हमें दो चीजें क्या करनी पड़ती हैं, कौन बताएगा? गॉसियन पहले वो फैक्ट लगाता है, उसके बाद उसको डाउन गॉसियन सैंपल ब्लर करता है। करेंगे और डाउन सैंपल कर देंगे, शाबाश। लेकिन मुझे यहाँ ये बताओ कि यहाँ पे ऐसा क्या हुआ जो पहले वाले गॉसियन पिरामिड में तो हम करते थे लेकिन यहाँ नहीं किया हमने, वो क्या था वो? मैं जीरो पैडिंग 0 यूज नहीं padding. की। जीरो पैडिंग नहीं की हमने यहाँ पे। ठीक है, ये लिख लें अपने पास, ये वही बारीकी वाला पॉइंट है कि लैप्लेशियन पिरामिड क्या करता है कि वो जीरो पैडिंग अलाउ नहीं करता, कहता है नहीं। क्यों? उसका ताल्लुक उसी के साथ है कि देखें, जब जीरो पैडिंग करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई तुम्हें हर हाल में जो है ना एजेस और ये सारी चीजें जो है, ये कौन आ गए, इनको जो है प्रिजर्व करना है। ठीक है, तो जब हम लोग ब्लर लगा रहे हैं उस तरह की चीजें कर रहे हैं तो वो अलाउ नहीं करता, कहते हैं नहीं, तुम्हें लैप्लेशियन में जीरो पैडिंग तुम नहीं अप्लाई करोगे, क्योंकि हमारा सारा फोकस ये है कि वी नीड टू कैप्चर द एजेस एज वेल एज द हाई फ्रीक्वेंसी डिटेलिंग। सो वी कैन नॉट यूज जीरो पैडिंग, इट विल डिस्टॉर्ट द इमेज इफ यू विल यूज इट। तो इसका लैप्लेशियन का तो ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो जाता है। इसलिए हम जब गॉसियन पिरामिड करते हैं तो हम जीरो पैडिंग नहीं करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक चीज ये बताई है आपको कि देखिए, मैंने यहाँ पे ना कुछ अजम्पशंस की हुई हैं। ठीक है, मैंने इसको एग्जैक्ट सॉल्व नहीं किया है,
मैंने सिर्फ एज्यूम किया है कि ताकि पॉइंट्स के बजाय हम होल नंबर्स के साथ करें तो ज्यादा हमें समझ में आएगी। लेकिन जब आप रियल में इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास पॉइंट्स में कहानियां आने वाली हैं जो आपके पास एग्जीक्यूशन होगी। तो मैंने ये इनपुट मैट्रिक्स लिया, ठीक है, मैंने गॉसियन पिरामिड पहला अप्लाई किया लेवल 0 पे, तो वो एज इट इज आ जाता है। लेवल 1 पे हमने बोला लेट्स एज्यूम, ठीक है, ये नहीं कि आप जब बैठे हैं तो आप रोना धोना शुरू कर देंगे, हाय ये तो वैल्यू ही नहीं आ रही है, क्या है। एज्यूम का मतलब ये है कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसे फिक्शनल वैल्यूज हम डाल रहे हैं, कि हम एज्यूम करते हैं कि हमने जब गॉसियन फिल्टर अप्लाई किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज बनकर हैं जो ब्लर G0 में आ रही है, 4 5 6 9 10 11, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ये अपने पास कहीं लिख लें कि मैम ने एज्यूम का लफ्ज बोला है, ठीक है। इसको मैंने हाईलाइट भी इसी वजह से किया है कि हम एज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ सिंपलिसिटी की समझाने में आसानी हो इसलिए मैंने जो है वो होल नंबर्स के साथ में लेके चली हूँ, एंड आई जस्ट एज्यूम दीज वैल्यूज। लेकिन हमें ये पता है कि जब उसने सिंपली ब्लर किया होगा तो डेफिनेटली हमारे पास कुछ वैल्यूज आई होंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप वही है जिसके अंदर हमने इसको सिंपली डाउन सैंपल कर दिया, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? यस। ठीक है। एज्यूम का क्या मतलब है कि ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं कि ब्लर करने के बाद लेट्स से हमारे पास ये वैल्यूज बन के आई, ठीक है। अब आगे चलो, अब हम आते हैं लेवल 2 में। लेवल 2 में आपको क्या लगता है क्या हुआ? उसने ये वाली वैल्यूज ली, ठीक है, डाउन सैंपल वाली, और उनपे फिल्टर लगाया, और फिल्टर करने के बाद आपके पास लेट्स अज्यूम आफ्टर अप्लाइंग गॉसियन ब्लर वी गेट दीज वैल्यूज 10 13 14 एंड 17 फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये सिर्फ हम अज्यूम कर रहे हैं। और इसी तरह हमने जब डाउन सैंपल किया तो हमारे पास G2 में 10 आ गया, ठीक है। ये सारा वही पुराने स्टेप्स ही हैं, सिर्फ इनको सिर्फ एज एन एग्जाम्पल आपको सिर्फ समझाने के लिए जो है इनको हमने बस बताया कि ये इस तरह होता गया। तो ये पहली वाली सारी कहानी तो वही है। अब हम बात करते हैं कि ठीक है चलो तुम्हारी बात समझ में आ गई हमें। अब बात यहाँ ये है Gaussian pyramid summary. At this point we have the Gaussian pyramid levels. ओरिजिनल इमेज आ गया, फर्स्ट डाउन सैंपल्ड इमेज आ गया, और सेकंड डाउन सैंपल्ड इमेज आ गया। अब तक हमने ये किया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? यस। ठीक है, अच्छा जी। अब मेन पार्ट शुरू हो रहा है कि लैप्लेशियन में क्या कहानी हो रही है, ठीक है। अब मैं चाहूंगी कि आप सब अपने कान आंख सब खोल के बैठे। पहला पार्ट हो गया, अब हम स्टेप 2 पे आ रहे हैं, क्रिएट द लैप्लेशियन पिरामिड, ठीक है। इसको जरा से जूम आउट करो। अब हमने वही लेवल 0 से शुरू करेंगे, ठीक है, लेकिन अब लेवल 0 पे भी कंप्यूटेशन होगी, ठीक है। इसी तरह लेवल 1 पे कंप्यूटेशन होगी, इसी तरह लेवल 2 पे कंप्यूटेशन होगी। लेवल 0 पे सबसे पहले लैप्लेशियन पिरामिड में हम क्या करते हैं, कंप्यूट लैप्लेशियन लेवल 0। हम ये एक फॉर्मूला है जिसमें हम सिंपली क्या करते हैं कि हमने G0 जो हमारे पास पीछे गॉसियन पिरामिड में जो G0 आया था हमारे पास, उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये कोई अजीबो गरीब सी चीज लिखी हुई है उससे। ये अजीबो गरीब चीज में क्या लिखा हुआ है, पिरामिड को आप अप सैंपल करेंगे, मगर कौन से वाले को, जिसमें G1 है, जो G1 की वैल्यू है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने बोला कि जब आप लैप्लेशियन लेवल पे आते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप G0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे पिरामिड अपस्केल्ड मैट्रिक्स से जो कि G1 का बनेगा। अब सवाल ये है कि ये अपस्केल क्या चीज है, पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास G1 में क्या था। G1 में हमारे पास ये देखें, G1 में हमारे पास ये आया था 4 6 14 एंड 16, ठीक है। ये गॉसियन से मैं लेकर आ रही हूँ इसको। अब इधर जरा आना राइट हैंड साइड पे देखो, राइट हैंड साइड हमें ये कहती है कि हम अपस्केल कैसे करते हैं। फैक्टर ऑफ 2 अगर लिखा हुआ है अपस्केलिंग में तो इसमें होता क्या है कि तुम लोग पहले एक वैल्यू देखोगे, ठीक है। जैसे अगर सपोज करो मेरे पास 10 है मैट्रिक्स में, एक तो ये टाइम आउट ही टाइम आउट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम उसको डबल कर देते हैं, यानी कि अगर मेरे पास 1 मैट्रिक्स है उसका डबल क्या बनेगा, 2/2, ठीक है। तो हमने जैसे अगर यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू 10 थी तो उसका डबल क्या बना, 2/2, तो वही वैल्यू रिपीट कर देंगे हम उसमें अपने 2/2 मैट्रिक्स में। उसी एक वैल्यू को हम उतनी दफा रिपीट कर देंगे कि वो 2/2 मैट्रिक्स बन जाए, ठीक है।
इसी तरह अगर मैंने बोला फैक्टर ऑफ 3, तो वही एक जो नंबर है उसको हम क्या कर देंगे, 3 3 बाई 3 मैट्रिक्स में उसको हम उतनी दफा डबल कर देंगे कि वो 3 बाई 3 मैट्रिक्स लगे। ठीक है, तो अब जरा नीचे आए G1 वाले पार्ट पे, कि हमारे पास जो ओरिजिनल G1 था वो ये था 4 16 14 एंड 16। हमने अब मैं चाहूंगी कि हमारे पास कोई बच्चा हो, आ, हिबा। हिबा बेटा बताओ क्या हुआ अब सैम्पलिंग में। हम्म, मिस इसमें इसको वही 2 बाय 2 कर दिया, सही, शाबाश। तो तो हमने क्या किया, 4 को वैल्यूज लिया, कभी डबल डबल आ गई, हाँ 4 डबल 4 डबल और कर दिया 6 सबको। 6। ठीक है, सही है। अगर मैंने यहाँ पे 3 फैक्टर लिखा होता तो क्या होता, 4 के साथ क्या होता। तो वो 3 बाय 3 का हो जाता। हाँ सही है, इतनी बात समझ में आ गई। इसमें मुश्किल पार्ट यही था, ये बात समझ में आई। अब स्केलिंग समझ में आ गई आपको। ये बेसिकली नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन हम इसमें यस अप्लाई मैम। करते हैं। हाँ ठीक है, नियरेस्ट नेबर इंटरपोलेशन कहते हैं इस तरह की अप सैम्पलिंग को। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल चीज हो गई। अब G0 को हम कह रहे हैं कि उसको सब्ट्रैक्ट करना है हमें अपने इस न्यू अप सैम्पल्ड मैट्रिक्स से। अब वो कैसे होगा, उसमें भी एक हल्की फुल्की सी चीज है जो आपको याद रखनी है। अच्छा भाई, अब इसका क्या है, अब सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में हमने सिंपली क्या किया, हमने देखा ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो सेम साइज के नहीं है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि हमने क्या किया। देखिए हमने क्या किया कि हमने ये जो हमारा 4 बाई 4 का जो मैट्रिक्स था इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया 5 बाई 5 से। हर वैल्यू को उस वैल्यू के साथ हमने क्या किया, 0 बाई 0 वाला जो पहला लेफ्ट मोस्ट पिक्सल है उसके साथ उसको फिक्स किया। जितनी वैल्यूज कवर हो रही है उनको तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी हमारे पास जो है वो पांचवा कॉलम बच रहा है और पांचवा रो बच रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट वाली चीज को देखें क्या लिखा हुआ है, फिलिंग इन विद जीरोस वेयर नीडेड। ऐसा ही है, जीरो से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए रिजल्ट को गौर करें, जहां सब्ट्रैक्शन हुई थी वहां तो कर ली बड़े मजे से, लेकिन जो हमारे पास पांचवा कॉलम और जो पांचवा रो था उसमें तो वैल्यूज ही नहीं थी हमारे पास, तो हमने वहां क्या किया, उनको किससे सब्ट्रैक्ट किया, जीरो। जीरो से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब गौर कीजिए रिजल्ट में, ऐसा ही है, यस। सही है, समझ में आई बात। इसमें ये ये बात। दो दो चीजें थी, एक तो अप सैम्पलिंग वाला पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, कि किस फैक्टर है कितनी दफा उसको हमें रिपीट करना है। और दूसरी चीज ये है कि जब सब्ट्रैक्शन करें और अगर मैट्रिक्स सेम साइज का ना हो, तो उस केस में क्या करते हैं, जो बचे हुए आपके पास कॉलम्स या रोज होते हैं उनको हम जीरो से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ूं, ये भतीजा, चले आगे बढ़ो। ठीक है, तो लेवल 0 तो आपने कर लिया, आपके पास फाइनली जो है एक लैप्लासियन का एक मैट्रिक्स बन के आ गया फाइनल। ठीक है, अब हम आते हैं अपने लेवल 1 पे, अब आ गए। ठीक है, लेवल 1 पे भी हमने लिटरली क्या किया। अच्छा, अब आप गौर कीजिए कि ये हम बेसिकली क्या करते हैं कि अब जैसे अब यहाँ पे हम आए लेवल 1 में, तो हमने क्या किया, G1 माइनस द अप सैम्पल पिरामिड ऑफ G2। ठीक है, अब ये हमारा क्या था, पहले हमें तो इसको अपग्रेड करना है, अप सैंपल करना है। तो ये हमारे पास 10 आया था, जो डाउन सैंपल G2 हमारे पास वैल्यू आई थी वो 10 थी हमारे पास। अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, ये देखें G2 हमारे पास क्या था, 10 था। तब हमने पहले क्या किया, इसको पहले अप सैंपल किया है, अप सैंपल करके इसको हमने ये इसमें कन्वर्ट कर दिया, और फिर फाइनली हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया किससे, G1 से, और फिर हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई, यहाँ आपके पास सिंपली लेवल 1 भी कंप्लीट हो गया। अब आती है कहानी आपके पास लेवल 2 की। जब हम फाइनली जब लेवल 2 को कंप्यूट करने बैठे तो अब क्या मसला हुआ, कोई बता सकता है। अब इसके पास कोई वैल्यू ही नहीं बची क्योंकि हमारे पास G3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब देखिए यहाँ पे भी कोई बारीकी वाली बात आ गई।
कि जब हम अपने लास्ट लेवल पे पहुंचे, हमने अब तक जितना भी देखा कि वो हमेशा अपने आगे वाले जो गॉसियन का जो डाउन सैंपल वो था उसको हम उसके साथ हर लेवल काम कर रहा था। जब हम अपने फाइनली लास्ट लेवल पे पहुंचे तो अब उसके बाद कोई लेवल 3 में कोई वैल्यू ही नहीं बची जिसको वो यूज कर सके और कंप्यूटेशन कर सके। तो हमेशा हमारे पास लैप्लासियन पिरामिड में क्या होता है कि जो लास्ट लेवल होता है ना वो वही बन जाता है जो गॉसियन की वैल्यू है। तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो है ना वही इमेज बन के आएगी लैप्लासियन की लास्ट वाले लेवल पे जो आपके पास गॉसियन में बनी है। उसकी वजह यही है क्योंकि इट हैज नथिंग एल्स लेफ्ट जिसके साथ ये कंप्यूटेशन कर सके। हमने पीछे जितनी भी लेवल्स देखे सब अपने आगे वाले गॉसियन डाउन सैंपल वैल्यूज के साथ जो थे वो कंप्यूटेशन कर रहे थे। लेकिन जब हम अपने लास्ट लेवल पे पहुंचे तो देयर इज नथिंग लेफ्ट टू कंप्यूट। तो ये एज इट इज ही रह जाता है। ये पॉइंट अपने पास लिख लें, ठीक है। अब हमारे पास अब तक क्या हुआ, हमने किया फाइंड लैप्लासियन पिरामिड समरी, ठीक है। कैप्चर द डिटेल्स बिटवीन द ओरिजिनल इमेज एंड इट्स फर्स्ट डाउन सैंपल वर्जन। कैप्चर द डिटेल्स बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड डाउन सैंपल वर्जन्स करस्पॉन्ड्स डायरेक्टली टू द स्मॉलेस्ट गॉसियन इमेज। यहाँ पे भी बता रहे हैं कि आप कुछ बचा ही नहीं है तो आप वही जो इमेज है वही हम यूज कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन इट इज सिंपल मैथ टू बी ऑनेस्ट, सही है। अब जरा इसके कोडिंग पे आते हैं। कोडिंग में पहले इसका आउटपुट जरा चेक करते हैं। आप देखें हमने ऊपर वाला गॉसियन तो एज इट इज है, ठीक है। गॉसियन पिरामिड वो अपना आराम से जो बन रहा है बन रहा है। नीचे जरा गौर कीजिए, आप पता नहीं तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं। देखो लैप्लासियन क्या करता है। तुम लोग को ये लाइनें वगैरह दिख रही है लैप्लासियन लेवल 0 पे एजेस, ये देख रहे हैं नो, आप? नहीं दिख रही, क्या दिख रहा है तुम लोग को? पढ़ा पढ़ा ब्लैक ब्लैक स्क्रीन दिख रही ब्लैक है स्क्रीन फिर। देख रही हो? हाँ, मैं इसको और मजीद कैसे जूम करूँ? अच्छा चलो और मजीद जूम करने की कोशिश करते हैं। कुछ शब्द दिखा हल्का फुल्का? आ रही है, नजर आ रही लेवल 2 में आई बिलीव थोड़ा बहुत शायद क्लैरिटी नजर आए। लेकिन लेवल 0 में थोड़ी भी सी आपके आगे। पास लाइनें बन रही हैं, लेवल 1 में भी बन रही हैं लैप्लासियन के, और लेवल 2 में भी है। बन, यस। ठीक है। कोई मुझे बता सकता है ये लैप्लासियन लेवल 3 में क्यों नहीं कुछ बन रहा और ये एज इट इज गॉसियन पिरामिड का क्यों बन के आ गया इमेज? बस कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते थे क्योंकि ना वहां पे। उससे भी हाँ ठीक है, ये बात समझ में आ गई। समझ में आ गया ना, जब तुम लोग इसको यूज करोगे यस। लैप्लासियन को तो ये होने वाला है यस। आपके साथ। ये कौन से 7 राजपूत अटेंडेंस के टाइम पे चले आ रहे हैं? अच्छा जी। देखिए हमारे पास अब वही दोबारा भी अचानक से अब्रप्टली खत्म हो जाएगा। जरा जल्दी से मैं कोड को फिर रन बता दूं, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड। अच्छा जी देखें, अब मैंने आपको बताया था कि हमने चले शुरू की तो लाइब्रेरीज आ गई, ठीक है। आपने आरजीबी इमेज ली, या मैंने बताया था ना कि कभी कभार आपके पास जो है वो अगर बीजीआर इमेज है तो उसको हम आरजीबी में कन्वर्ट करते हैं। आप इसको लिखें ना लिखें आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट लिखते हैं। अगर उनको लगता है कि आपके अगर बीजीआर फॉर्मेट की अगर कोई भी इमेज आई हुई है तो उसको वो पहले कन्वर्ट करता है आरजीबी में। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि नहीं मेरी है ऑलरेडी आरजीबी, देन यू डोंट हैव टू राइट दिस लाइन। अच्छा जी शुरू का तो वही पार्ट है, इसमें आपने लेवल्स बता दिए, ठीक है। पहला वाला जो ब्लॉक है उसमें आपके पास क्या आ गया, गॉसियन पिरामिड को जनरेट करना है हमें, ठीक है। वही पुरानी वाली दास्तान है। अब जरा इस पे आते हैं, इधर इसने क्या किया, सारे पहले एग्जीक्यूशंस करके, अब जैसे जी अलिशा भी चली आ रही, वेरी नाइस। अच्छा जी उसके बाद क्या हुआ कि इसने अपना, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये वही वाला कमांड आ रहा है CV2 पिरामिड डाउन, और जो है वो सिंपली इसको पहले ब्लर कर रहा है और फिर उसके बाद उसको डाउन सैंपल करके उसकी जितनी भी मेट्रिसेस हैं उनको लाइन बाय लाइन अपने गॉसियन पिरामिड के एरे में स्टोर कर रहा है। अब जब हम लैप्लासियन पिरामिड पर आए उसने अब क्या क्या किया, अब हमने अप सैम्पलिंग के लिए क्या चीज यूज की, CV2 पिरामिड अप, PYR अप, ठीक है। ये हम कमांड यूज करते हैं फॉर द अप सैम्पलिंग पार्ट, ठीक है। और ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है पिरामिड डाउन का, लेकिन इसमें फर्क ये होता है कि जब आप इसको लैप्लासियन के साथ यूज करते हैं सो वी डोंट यूज द गॉसियन ब्लर वाली जो कहानी है, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको अप सैंपल कर रहे हैं, सही है। अच्छा अब जब हम लोग अप सैंपल करते हैं तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं,